जहां आज इंडिवर, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और बोलेरो से लोग वोट मांगने जाते हैं, वहीं पर एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो बाइक से चल चलकर और बाइक से वोट मांगने का काम करते हैं। तो लोग तो फॉर्च्यूनर, इंडिवर, स्कॉर्पियो, बोलेरो से जा रहे हैं वोट मांगने, आप ही मोटरसाइकिल से कब तक मांगिएगा? जीतिएगा कि हार जाइएगा? देखिए, सही सही बताइए, पहले जीतिएगा? जाएंगे, जीत जाएंगे, जीत जाइएगा पक्का? पक्का, मतलब एक नंबर पे हम रहेंगे, मतलब 2-3 नंबर पर नहीं आएगा, सीधा एक नंबर, मतलब जीत आपकी पक्की है? पक्की है। तो लोग तो फॉर्च्यूनर, इंडिवर, स्कॉर्पियो, बोलेरो से जा रहे हैं वोट मांगने, आप ही मोटरसाइकिल से कब तक मांगिएगा वो? कितना पढ़े हैं आप? हम MA तक पढ़ाई किए हैं। MA तक? कितना खर्च कर दिए अभी तक चुनाव में? अभी तक वही हमारा खर्चा हो गया है 10-15 हजार रुपये। कितना किलोमीटर दिन भर में चल लेते हैं? वही 150 किलोमीटर। रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है और रामगढ़ के विधायक प्रत्याशी के लिए एक ऐसे प्रत्याशी हैं मित्रों जो बाइक से वोट मांगने जाते हैं। जहां आज इंडिवर, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और बोलेरो से लोग वोट मांगने जाते हैं, वहीं पर एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो दिन रात बाइक से चल चलकर और बाइक से लोगों के बीच में पहुंच कर बाइक से वोट मांगने का काम करते हैं। अब पता नहीं जीतेंगे या हारेंगे, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी ये बाइक से जो है लोगों के बीच में पहुंचकर वोट मांगते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी, ये बताइए कौन सी बार ये चुनाव लड़ रहे हैं? ये दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, इससे पहले भी लड़ चुके हैं? 2019 में, और ये उपचुनाव अभी 2019 में भी लड़ चुके हैं। हाँ। तो जीते थे कि हारे थे? कहिए तो एक तरह से मेरा जीत ही था वो। हाँ। पहला कदम, हाँ। जो मेरा 735 वोट आया था। अच्छा, 735 वोट आया था पहली बार? हाँ। विधायकी के चुनाव में आपका? हाँ। हाँ। तो किसी पार्टी से लड़ रहे हैं या निर्दलीय लड़ रहे हैं? नहीं, हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। निर्दलीय हैं? निर्दलीय। तो लोग तो फॉर्च्यूनर, इंडिवर, स्कॉर्पियो, बोलेरो से जा रहे हैं वोट मांगने, आप ही मोटरसाइकिल से कब तक मांगिएगा वोट? ये हम तब तक मांगेंगे, हाँ। जब तक पूरा सिस्टम को जब तक हम सुधार नहीं देंगे, हाँ। तब तक हम लगे रहेंगे इस काम पे। तो क्यों लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों? देखिए, ये झारखंड का कहिए या पूरा भारत देश का कहिए, झारखंड में जो स्थिति है, हाँ। यहाँ 80% यहाँ खदान है कोयला का। हाँ। यहाँ कोयला हर खेत में मिलता है। हाँ। लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। हाँ। जो कहिए कोई किसी को पानी भर के पिलाता है और खुद जो पिलाने वाला है, हाँ। वो खुद प्यासा रह जाता है। हाँ। जिसे अभी जो जनता है, हाँ। उसका यही हाल है। हाँ। हम लोग यहाँ सारा चीज़ का उपज करते हुए बाहर बिजली बनने के लिए हम कोयला दे रहे हैं। हाँ। लेकिन हम खुद अंधेरे में रह रहे हैं। हाँ। तो यही चीज़ को हमको जागरूक करके सारा सिस्टम जो है, हाँ। जो पॉलिसी है, जो या तो समाज तक, हमारे राज्य तक, आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, हाँ। इसे हम सुचारू रूप से, हाँ। जो या पॉलिसी बना नहीं है तो हम बनाने का प्रयास करेंगे। हाँ। और अगर पहुंच नहीं पा रहा है आम जनता के बीच, हाँ। तो उसको हम उसके बनाने का प्रयास करेंगे, जमीन स्तर तक उतारने का प्रयास करेंगे। एक ये लोकतंत्र की खूबसूरती है मित्रों कि तमाम पार्टियों के तमाम बड़े बड़े नेता जो है चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अगर आपका चुनाव लड़ने की इच्छा है तो आप इंडिपेंडेंट, निर्दलीय, स्वतंत्रता के साथ जो है साइकिल, पैदल से, बाइक से, किसी भी तरीके से चलकर चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, इसके बाद तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां, गठबंधन है, तमाम लोग लड़ रहे हैं, आप कैसे जीतिएगा? इतने बड़े लोगों के पास स्कॉर्पियो है, फॉर्च्यूनर है, आप तो बाइक से लोगों तक पहुंच भी नहीं पाइएगा, फिर कैसे जीतिएगा? देखिए, हम आम जनता जो है, यहाँ के आम जनता, हाँ। जो शोषित है, उपेक्षित है सरकार के सारे विभागों से, उसको सही से उसका समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है, हाँ। या उसका समस्या को नहीं देखा जा रहा है, उस सब से हम उपेक्षा लगाए हुए हैं। अपेक्षा लगाए हैं कि वे सब सही जो प्रत्याशी है उसको चुने, देखे, परख के। जिस तरह एक सूप होता है जिसमें हम अच्छा चीज़ को रख के, बाकी बात जो खराब चीज़ होता है उसको फटक के बाहर निकाल देते हैं, उसका काम हम करना चाहते हैं कि लोग वही चीज़ करें, अपना घर से देखें कि क्या सही चीज़ है। यहाँ 18 कैंडिडेट में कौन अच्छा है, गलत है, उसको उसी तरह, जिस तरह हम गंदा चीज़ को नहीं खाते हैं उसको बाहर फेंक देते हैं, उसी तरह उसको अच्छा चीज़ को संभाले, माने उसको
चुने। बाकी 18 कैंडिडेट इस बार चुनाव लड़ रहे हैं उपचुनाव में, जिसमें से एक प्रदीप जी हैं और इनका भी सपना है कि ये जो है विधानसभा भवन में जाएं और विधानसभा में खड़े होकर लोगों की और गरीब जनता की आवाज उठाए, इसलिए ये विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या चुनाव चिन्ह हुआ आपका? मेरा चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप। हेलीकॉप्टर छाप है। हेलीकॉप्टर छाप क्यों दे दिया गया? आप तो बाइक से चलते हैं, आपको तो बाइक छाप देना चाहिए था। अब गरीब आदमी को हेलीकॉप्टर छाप दे दिया जाएगा, ऐसे ही? देखिए ना इंसाफी है तो ये इंसाफ है। हाँ। मैंने ये चुना है। हाँ। और इसमें कोई चुनाव आयोग का ये नहीं है, ये हम अपने से, ये जवान का प्रतीक, हमारा सोच है कि हम जवान और किसानों का नेता यहाँ तैयार हो। अच्छा, आप ऐसे बाइक से चलते हैं और इसके बाद पेट्रोल वेट्रोल इसमें सब अपने पैसा से डरवाते हैं? हाँ। कितना खर्च कर दिए अभी तक चुनाव में? अभी तक वही हमारा खर्चा हो गया है 10-15 हज़ार रुपये। 10-15 हज़ार के खर्चा में आप विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं? तो वो और है खर्चा, सबको जोड़ के अभी तो हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, ये बैग में जो है, ये बैग में क्या है? इसमें कुछ खाद्य सामग्री और पानी बोतल। अच्छा, मतलब खाना वाना साथ में लेकर चलते हैं? हाँ। वोट मांगते हुए? हाँ। अच्छा, कितना किलोमीटर दिन भर में चल लेते हैं? वही 100-150 किलोमीटर। 100-150 किलोमीटर चल लेते हैं? हाँ, हाँ। 100-150 किलोमीटर। इधर ध्यान दीजिए, इधर उधर नहीं, कैसे विधानसभा पहुंचिएगा? देखिए विधानसभा हम लोगों का जो है कितना किलोमीटर चल लेते हैं दिन भर में? 150 किलोमीटर। अच्छा, पर्चा उर्चा और बैनर पोस्टर ये सब नहीं छपवाते हैं? पर्चा तो छपवाए हैं। पर्चा छपवाए हुए हैं? हाँ। कितना? 2000 तो है या बांट दिए? ये तो कुछ बचा हुआ है, पूरा हम नहीं पहुंच पाए लोगों के सामने समय के अभाव के कारण। अच्छा, माँ बाप नहीं मना किए कि यार प्रदीप बेटा ऐसा मत करो, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, पैसा वाले लोग हैं, उनके पास अपार धन है, आपको कोई वोट नहीं देगा? माँ बाप ने नहीं मना किया? नहीं, वो और हमारा उत्साह बढ़ाए। अच्छा, माँ बाप ने उत्साह बढ़ाया कि जाइए विधायकी का चुनाव लड़िए। जिस स्तर पे हो, जैसा भी हो, आप जिस तरह से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, आप जिस तरह का सेवा करना चाहते हैं, जिस ये से उस वैसे करके आप सेवा कीजिए। अच्छा, ये बताइए, इसके बाद पिताजी क्या करते हैं आपके? खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, किसानी करते हैं। तो किसानी किसान का बेटा जो है विधायकी का चुनाव लड़ रहा है, वो भी बाइक से घूम घूम कर लोगों के बीच में अपनी बातों को रखकर वोट मांग रहे हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, रामगढ़ में इस वक्त मित्रों, झारखंड रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है और भैया जो हैं, प्रदीप जी जो हैं, एक बाइक से बैग लाद कर, एक छोटा सा लैपटॉप वाला बैग रखकर लोगों के बीच में पहुंचकर वोट मांगते हैं और ये ज्यादा पैसा नहीं खर्च करते। दूसरी मर्तबा चुनाव लड़ रहे हैं, 2019 में भी ये चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ। अच्छा, आगे भी लड़िएगा चुनाव? आगे अगर हार जाइएगा? अच्छा, क्या लगता है, जीतिएगा कि हार जाइएगा? देखिए, सही सही बताइए, पहले जीतिएगा? जाएंगे। हाँ? जीत जाएंगे। जीत जाइएगा पक्का? पक्का, मतलब विश्वास है आपको? विश्वास है। देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अपने ऊपर विश्वास रखना है और हार रहे हैं या जीत रहे हैं फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें ये उम्मीद बनाकर रखना कि हम ही जीत रहे हैं। हाँ। और वो उम्मीद इनको है कि हम ही जीत रहे हैं। और लोगों को भी लोगों से आशा यही है कि 1-2 नंबर पर नहीं आइएगा? 1 नंबर पे हम रहेंगे। मतलब 2-3 नंबर पर नहीं आएगा, सीधा 1 नंबर? 1 नंबर। मतलब जीत आपकी पक्की है? पक्की है। तो फिर और लोग तो पानी मांगेंगे फिर आपके सामने तो? हाँ, वो तो मांगना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हैं हम जीत गए हैं चुनाव? देखिए, हम किसान हैं और किसान सबका पेट भरता है। हाँ। और आज किसान जो है ना, उसको पलायन करना पड़ रहा है और भीख मांगने का नौबत जो है यहाँ के सरकार। कितना पढ़े हैं आप? हम MA तक पढ़ाई की है। MA तक है। MA पढ़ने के बाद इन्होंने जो है सोचा कि अब लोकतंत्र में घुसकर और लोकतंत्र की खूबसूरती का हिस्सा बनकर जो है विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। मुखिया BDC सब नहीं पसंद आया आपको? नहीं, देखिए, मुखिया का जो है स्तर, वो मैंने जहाँ तक उसका ये करना है, सोच आपकी बड़ी है। हाँ, बड़ी, जो आगे जो आम जनता तक अगर सही चीज़, देखिए ब्लॉक लेवल जो पंचायत लेवल है, सारा चीज़ आपका ये विधानसभा से स्टार्ट होता है कि आप कहाँ कितना क्या कर पाते हैं। उसको अगर जमीन स्तर तक ले जाना है तो विधानसभा तक पहुँचना होगा। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए चुनाव हार जाते हैं, खुदा न खास्ता किसी कारण बस आप हार जाते हैं, तो अगली बार फिर लड़िएगा? फिर लड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए, किसी बड़ी पार्टी ने नहीं कहा टिकट दे देते हैं आपको? देखिए, पार्टी को तो हम टिकट लेंगे नहीं पार्टी से। खुद अपनी पार्टी का भी बनाइएगा क्या? ये आगे
देखिए ये तो अभी बात नहीं हम बता सकते हैं कि आगे मेरा ये पार्टी लेवल पे कुछ काम होता है, चाहे पार्टी हमारा बनाने का जो प्रक्रिया है ये बाद में हम ये करेंगे, लेकिन फिलहाल जो हम सोचे हैं ये मेरा अपना ये। अभी हमारे साथ प्रदीप जी थे मित्रों, और ये विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है और रामगढ़ के लाल का कहना है कि हम विधानसभा में जाकर गरीब मजदूर किसान असहाय की आवाज बनेंगे, और यही कारण है कि बाइक से घूम घूम कर ये लोगों के बीच में वोट मांगने का काम कर रहे हैं। जहां आज पैसा, धन, रुपया, बाहुबल और इसके बाद इंडिवर, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, बुलेरो का उपयोग किया जाता है वोट मांगने में। चुनाव लड़ने में कहा जाता है 4 गो स्कॉर्पियो 10 गो बुलेरो ना हो तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वहीं पर प्रदीप जी ने एक अच्छी मिसाल पेश की है और लोगों के बीच में बाइक से पहुंचकर लोगों के बीच में वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और यही कारण है, यही स्थिति है लोकतंत्र की, यही भारत की खूबसूरती है कि लोकतंत्र का एक बढ़िया सा उदाहरण यहाँ पर उसकी खूबसूरती कि कोई फॉर्च्यूनर से लड़ रहा है, कोई फूल से लड़ रहा है, कोई पंजा से लड़ रहा है, कोई हाथी से, तो कोई जो है कलम और दवा से, तो कोई हेलीकॉप्टर से। अब ये गरीब है लेकिन इनको चुनाव निशान हेलीकॉप्टर मिला है और ये लोगों के बीच में पहुंचकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। बाकी आप हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके पूरे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जितने भी यहाँ आम लोग हैं और ख़ास लोग हैं, मैंने जितने तरह के लोग हैं सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों।